इस बीच राजस्थान सरकार में मंत्री रामलाल जाट ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ी खबर यह है कि रामलाल जाट का यह बयान सामने आया है कि गहलोत के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो ये हर आदमी का अधिकार होता है। जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव जयराम रमेश जी का स्टेटमेंट आ गया, रंधावा जी का स्टेटमेंट आ गया, तो उसके बाद कोई बचा हुआ चीज कोई बची हुई नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार के इशू तो हर आदमी उसके खिलाफ होता है। भारतीय जनता पार्टी में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के समय के स्पेसिफिक जो है उनकी कार्रवाई ऐसी भी करती है। रहा कांग्रेस में कभी ऐसी चीज अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में नहीं रही। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे, राजस्थान में कांग्रेस एक है। बर्तन खड़कते हैं जहाँ ज्यादा घर के अंदर बर्तन होते हैं। परिवार, जॉइंट परिवार में भी ऐसी चीजें आती रहती है, तो हमारे कांग्रेस में भी आती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितनी फूट नहीं है हमारे। जयपुर से जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र, बयान आपने सुना, बर्तन खड़कते रहते हैं, लेकिन ये बर्तन खड़कने वाली घटना नहीं है। यहाँ तो अब दो फाड़ की नौबत आ गई है। जो बयान सामने आ रहे हैं और जो उपवास है, इन दोनों को देखें तो बिल्कुल देखिए, और बर्तन भी खड़क रहे हैं तो भी नुकसान किसका है उस खड़कने से? जाहिर सी बात है कांग्रेस का है, और फायदा किसका है? बीजेपी का है। हालांकि यहाँ पर जो नारेबाजी हो रही है उसमें पायलट के पक्ष में हो रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों आप लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ? सर हम यहाँ पर हिंडोली विधानसभा से आए और हमारा मकसद ये की है कि पायलट साहब ने जनता की जो मूल समस्या है, भ्रष्टाचार से जो परेशान था, जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो कल को क्यों नहीं हुई कार्रवाई? क्या लगता है? ये सर सरकार को देखना चाहिए था। सरकार में जो बैठे हुए व्यक्ति थे, पायलट साहब ने कितनी बार चिट्ठियां लिखी है, कितनी बार और अधिकारियों ने लिखा है, लेकिन उन्हें कार्रवाई तक नहीं की। तो इसका मतलब तो यही है कि इसका मतलब ये बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वादे करके जनता के बीच आए सत्ता में। पायलट साहब को ये बात कुछ महीने पहले चुनाव के क्यों याद आई है? 4.5 साल पायलट साहब ने जब से सत्ता में आए हैं, सत्ता बनी है, तब से ये बात बता रहे हैं। आज समय लगने की वजह से आज ये कदम उठाना पड़ा है। पायलट साहब ने हमेशा बताया है इस बात को। तो सुन रहे हैं आप कार्यकर्ताओं की बात, वही पायलट की बात दोहरा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप जब चुनाव प्रचार के दौरान लगाए। एक और खबर आ रही है जयेंद्र, वो बता दें, इस बीच बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है और कहा है सरकार में कलह चरम पर है। सरकार का अंतर्कलह चरम पर है। पूरे 4 साल 4 महीने पुरानी सरकार में मुख्यमंत्री जी का काम सिर्फ एक ही रहा, अपनी सरकार को बचाए रखना, अपनी कुर्सी को बचाए रखना। अचानक भ्रष्टाचार का ये जिन कहाँ से ले आए, और उनको मालूम है जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और जिन खनन आवंटन पर आरोप लगा रहे हैं, वो खनन आवंटन तो भाजपा की सरकार के समय में ही रद्द हो गए थे। मैं समझता हूँ कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना चलेगा नहीं। यकायक 4 साल 4 महीने के बाद किसी मंच पर बात नहीं उठाकर अनशन पर चले जाना, ये किस बात से प्रेरित है? ये कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती है, और इसका प्रभाव भी कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। जैनेन्द्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र, जो काम चुनाव से पहले बीजेपी का होता, वहां सचिन पायलट ने वो मोर्चा खोलकर बीजेपी के इसी काम को काफी आसान भी कर दिया है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के अंदर का झगड़ा है, और जाहिर सी बात है इससे जो राजनीतिक लाभ है वो बीजेपी को मिलने की संभावना है। और हालांकि इसमें एक अहम बात यह है कि सचिन पायलट का जो मुद्दा है वो वसुंधरा सरकार के समय में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो खुल करके पायलट का समर्थन तो नहीं कर सकती, क्योंकि पायलट जो है निशाना पूर्व की बीजेपी सरकार पर ही साध रहे हैं, लेकिन असली निशाना तो उनकी खुद की सरकार पर है। ऐसे में जाहिर है दो बड़े नेता जब कांग्रेस के लड़ेंगे, गहलोत और पायलट जब एक दूसरे के खिलाफ होंगे, तो इसका लाभ जो है वो निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलना जो है तय है। और इस कांग्रेस के लिए ये मुश्किल खड़ी हो गई है चुनाव से ठीक पहले। हालांकि इंतजार रहेगा कि सचिन पायलट मंच से क्या कुछ कहते हैं। उनके नजदीकी सूत्र ये बता रहे हैं कि ये पार्टी के खिलाफ उपवास नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन सचिन पायलट के 1 घंटे का समय रह गया है अनशन शुरू होने में। 11 बजे का समय है, लगभग 2 घंटे का समय रह गया अनशन शुरू होने में। हम लौटेंगे आपके पास, जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर अनशन के दौरान क्या बोलते हैं सचिन पायलट। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।